देखिए 2026 के कांग्रेसी हम नहीं हैं, हम उस जमाने के कांग्रेसी है। हम उस जमाने में इस इलाके में आते थे और तमाम हमारी माँ बहनें जितने हैं, जितने घर है यहाँ, तमाम लोग हमको बाखूबी मेरे नाम से जानते हैं, मेरे चेहरे से जानते हैं, सब लोग हमको पहचानते हैं। जब बारहमास का लाल दुर्गा हुआ करता था तो इस इलाके में कांग्रेस का अगर परचम कोई लहरा रहा था। 2026 के कांग्रेसी कौन कौन लोग हैं? जो लोग 2026 में आए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो 2026 के प्रोडक्ट है। और हम लोग बारहमास के जमाने के कांग्रेस है और 30 साल हो गया है इसी कांग्रेस में और अवाम के बीच में रहता है। डालीगंज और कस्बा में भी देखा जा रहा है 2026 के ही जो कांग्रेस के नेता हैं वो लोग ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्या वो लोग को कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है? देखिए 2026 के कांग्रेसी को भी हम लोगों ने वेलकम किया है। लाख का ऊपर भीड़ होगा, लाखाधिक भीड़ होगा। शहीद दिवस पर शहीद मीनार में लाखों की जुटेगी भीड़, कांग्रेस का दावा। वार्ड 65 में टीएमसी को बड़ा झटका, सैकड़ों लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ। एक्स काउंसलर नवादिता शर्मा पर प्रदीप प्रसाद ने लगाए कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में वार्ड नंबर 65 अब तेजी से नया राजनीतिक संदेश दे रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वार्ड में हर दिन बड़ी संख्या में नौजवान, महिलाएं और स्थानीय लोग पार्टी से जुड़े रहे हैं। इसी बीच तोपसिया इलाके में आयोजित एक मेगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर साउथ कोलकाता जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदीप प्रसाद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर शहीद मीनार में लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता जुटेगी। उन्होंने लोगों से बड़ी तादाद में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करेगी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जाहिद हुसैन और स्थानीय नेता मोहम्मद शाह आलम की मौजूदगी में नए सदस्यों ने कांग्रेस का झंडा थामा और पार्टी की विचारधारा के साथ चलने का संकल्प लिया। नए सदस्यों ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि इलाके के लोगों की सेवा और विकास के लिए काम करना है। इस दौरान प्रदीप प्रसाद ने वार्ड 65 की एक्स टीएमसी काउंसलर नवादिता शर्मा पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड में सड़क, स्ट्रीट लाइट, नालों और बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। अगर किसी चीज का डेवलपमेंट हुआ है तो वह सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन का। उन्होंने कहा कि जनता अब सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। वहीं कांग्रेस नेता जाहिद हुसैन ने कहा कि वार्ड 65 की जनता खुद को लंबे समय से ठगी महसूस कर रही है। उनके अनुसार टीएमसी के जनप्रतिनिधियों ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जबकि कांग्रेस लगातार जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही है। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से रोज बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। जाहिद हुसैन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विचार और पार्टी की सोच को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जनता के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में जनता अपने वोट के जरिए जवाब देगी। कार्यक्रम के अंत में सभी नए सदस्यों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 21 जुलाई के शहीद दिवस पर बड़ी संख्या में शहीद मीनार पहुंचने का संकल्प लिया और कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। मैं हूं नीलूफर अंसारी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ। ममता बनर्जी संख्यालघु माँ भाई बहनों को बोलता था जे बच्चे सो जाओ न तो गब्बर सिंह आ जाएगा, आप लोग तृणमूल को वोट दीजिए न तो बीजेपी आ जाएगा। ममता बनर्जी का नेतृत्व में बीजेपी आया। 14 साल में 3 एमएलए था, 21 में एमएलए 77 हो गया। कैसे हो गया ममता बनर्जी, आप बोलिए? ठीक 77 एमएलए 26 साल में कैसे हो गया 208? आप बोलिए? आरएसएस की शाखा 11,000 शाखा पश्चिम बंगाल में खुला गया है ममता बनर्जी का नेतृत्व में। तो कैसे हुआ ममता बनर्जी? आम आदमी को आप भूल समझते, कांग्रेस पार्टी से दूर रखे थे। अब आम आदमी समझ गया है ममता बनर्जी जो किया था वो भूल किया था। आम आदमी अपना भूल समझ के कांग्रेस में इसीलिए ज्वाइनिंग हो रहा है। कांग्रेस शहीद दिवस हर साल मनाया है। शहीद दिवस हम लोग शहीद दिवस छुटा करके बनाते थे, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी तर्पण, कभी हमारा 21 जुलाई शहीद स्तंभ में हम लोग मनाते थे। बड़ा करके नहीं बनाते थे, लेकिन जगह नहीं मिलता था। ममता बनर्जी सरकार था, हम लोग को करने नहीं देते थे। लेकिन इस साल ममता बनर्जी से पहले हम शहीद मीनार में बुकिंग किए। शहीद मीनार प्रदेश कांग्रेस सभापति शुभंकर सरकार ने बुकिंग किया है। बुकिंग करके हम लोग को मिला है शहीद मीनार, इसलिए लाख आदमी समागम होगा शहीद मीनार में। तो क्या सरकार से ज्यादा बेहतर है बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी सरकार बेहतर नहीं है, ममता बनर्जी सरकार भी नहीं था।
लेकिन हम लोग जो पहले परमिशन हमें ममता बनर्जी के सामने में ही सरकार जब था हम लोग भी परमिशन मांगे थे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार परमिशन नहीं दिया। इस बार हम लोग सेना बाहिनी को एप्लीकेशन किया था कि हम लोग शहीद मीनार में हम लोग पालन करेंगे। शहीद मीनार कोई नहीं मांगा था, सब मांगा था वो केसीदास के सामने में तृणमूल मांगा था, हम लोग मांगा था शहीद मीनार में। केसीदास में नहीं मिला तृणमूल कांग्रेस को, इसलिए केसीदास हम लोग का शहीद मीनार मिल गया। सेंटर दिल्ली एआईसीसी से लीडर आएगा, आप लोग धीरज रखिए, आप लोग जान सकेंगे प्रदेश कांग्रेस के वोट से। सुदीप एसपीआई को बहुत जल्द एनडीए में शामिल किया जाए। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में हम लोग को मत पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए, जो इस वक्त कितना जनगण से इस वक्त तृणमूल सिंबल में जीता है, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था, आज जीत के कैसे चला गया बीजेपी के खेमा में, बीजेपी खेमा में चला गया। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल का आम आदमी सुदीप बंदोपाध्याय 120 सांसद को जवाब देगा, और जो 65 जो एमएलए बीजेपी की खेमा में किया है उसको भी जवाब पश्चिम बंगाल का आम आदमी दे देगा। वार्ड 65 में ये प्रोग्राम हो रहा है, डस्टबिन का हाल बुरा है, रोड का हाल बुरा है, पश्चिम बंगाल से वहां तक का एक भी लाइट नहीं नजर आ। कलकत्ता पुरसभा का बोर्ड नहीं है, अभी बोर्ड तोड़ दिया गया है। काउंसिलर था, तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर था, दोनों वार्ड में था, अभी भी है काउंसिलर, लेकिन बोर्ड नहीं है। लेकिन ये लोग काम नहीं क्यों बोला? आम आदमी तो वोट देके चुनाव में निर्वाचित किया था तृणमूल कांग्रेस को, काम नहीं क्यों किया? आम आदमी इसी के लिए विरोध में अब कांग्रेस में शामिल हो रहा है, पाड़ा पाड़ा में कांग्रेस में शामिल हो रहा है। तो यहाँ महिलाएं और पुरुष टीएमसी से कार्यकर्ता वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ बहुत से क्लब भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, हमारी बातचीत में है, और तमाम लोग बातचीत में है। यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही मिलेगा, और ऐसे परिवार ज्वाइन किया है जो इस इलाके में अपने बच्चों को खोया था। आपका 1 साल 1.5 साल पहले आपको पता होगा सिकंदर की मौत हुई थी इस इलाके में, और उनकी मां, उनका भाई, सब लोग इस मंच में खड़े होकर उन्होंने कांग्रेस का परचम को थामा है, और उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करके इस इलाके को पूरा कांग्रेसी इलाका तिरंगा, कांग्रेस का तिरंगा पूरा लहरा दिया है। ऐसा नहीं है कि वेलकम नहीं किया है, अभी भी 2026 के बहुत सारे हमारी बहनें और तमाम भाई हमारे यहाँ इस मंच में तशरीफ लाकर उन्होंने टीएमसी से कांग्रेस में ज्वाइन किया है। तो जो 2026 का अगर कांग्रेसी एक्टिव है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी तादाद में ज्वाइन क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप हालात देखें, वक्त देखें, कैसा दौर आ गया है। लोगों को डराने का दौर था। आप देखें, पानी का जो बुलबुला होता है ना, उसी तरह का था। बहुत सारा पार्टी, आम आदमी पार्टी था, टीएमसी पार्टी था, और भी ना जाने कितने छोटे छोटे पार्टी थे जो बुलबुला की तरह था, उन सबको मिटा दिया गया। लेकिन कांग्रेस बुलबुला नहीं, कांग्रेस एक समंदर है। ये समंदर है, इसका गहराई अब पब्लिक को समझ में आ गया है। इसलिए मैं ये ज्यादा बात ना कहते हुए सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अभी तो ये कम है, पूरा का पूरा कांग्रेसी होने वाला, आप देखते रहिए। वार्ड के हालात जो देखे जा रहे हैं, सामने चुनाव है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि वार्ड में सुधार पैदा करने की कोशिश करें? हम लोग क्या क्या सुधार ला? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था, ठीक है, मेरा पॉलिटिकल से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन हमने कसम खाई है, मैं पॉलिटिकल जब ज्वाइन किया हूं, मैंने कसम खाई है कि पॉलिटिकल में ही रह के जो काम हो रहा था, गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, मोहल्ला के माँ बहन के ऊपर में कोई काम नहीं हो रहा था, हमने संकल्प लिया है वो काम इस 65 नंबर वार्ड में इंशाल्लाह ताला हम लोग शुरू करवाएंगे। हर पार्टी का अपना एक लॉबी होता है, एक हैबिट होता है। वहां जो हैबिट था, इधर एक घटिया किस्म का लॉबी था, तोलाबाजी था, धंधाबाजी था। लेकिन वो आ रहे हैं, वेलकम, लेकिन वो चाहेंगे अगर कि हम वापस आके कांग्रेस में तोलाबाजी करेंगे, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या आने वाले कल में कांग्रेस में तोलाबाजी नहीं होगी? गारंटी है? नहीं, गारंटी का कोई बात नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे। आगे अल्लाह मालिक, देखा जाएगा। ठीक, हम लोग चलने नहीं देंगे, तोलाबाजी नहीं चलने देंगे।